अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन हो गए हैं जी, रिजल्ट आ गया है और अभी जो सूरत बन रही है वो बड़ी अजीब किस्म की बन रही है। यानी कि अगर हम उसको गौर से देखें ना तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा से कुर्बानी देने के लिए तैयार नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ ही नज़र आते हैं। उनकी पॉलिटिक्स हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो 16 महीने का रिजल्ट है, इसने PMLN की सियासत का जनाजा ही निकाल के रख दिया, वो भी हमें पता है। जरदारी साहब की मान, स्टैब्लिशमेंट की मान, रांझे राजी कर और अपनी जो है ना सियासत का जनाजा निकाल के पाजी को रिपोर्ट दे देना। इलेक्शन से पहले तकरीबन आप देखें 2 महीने जो है ना कोई तनकीद नहीं की इस तरह की मैंने। हाँ, जो व्लॉग्स होते थे उनको सुनते ही 4-6 बंदे या 10-20 बंदे सुनते हैं। चलो 100-200-500 बंदा सुन लेता है, इससे ज़्यादा तो नहीं सुनता। तो वो उसमें जो है ना टच नज़र आया, लेकिन खुल के तनकीद नहीं की। अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका हुआ है, इलेक्शन हो चुका हुआ है, तो हमने इस्लाह की भी बात करनी है। जो हमें गलत नज़र आता है हमने उसको गलत कहना है, जो हमें सही नज़र आता है वो हमें सही कहना है। तो ये चीज़ है, PMLN से ताल्लुक़ है, उसको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए अपने कपड़े अपने गिरबानों में खुद झांकते हैं, देखते हैं अभी हुकूमत किसकी बनते हैं। अगर जो वजाहत के साथ अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आते हैं तो एक्सीलेंट है, और अगर जो शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो समझ लें कि PMLN ख़त्म हो गई, फिर नहीं ये उठती, फिर ये फारिग है। क्योंकि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है अंदर और इतने मामलात ख़राब हैं कि बीच में से एक ग्रुप निकलेगा जो कि तहस नहस करके रख देगा, सब कुछ जो है ना उड़ा के ले जाएगा। और फिर इसके बावजूद नज़र नहीं आता तो फिर ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन तनकीद ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब देखते हैं कि ये सियासी जो ग्रुप बन रहे हैं इसमें क्या है। देखें, बेस्ट पॉलिसी तो अगर हम देखें जान बचाने की या फ्यूचर की देखें कि 6 महीने के लिए इलेक्शन को में देखा जाए तो PMLN को चाहिए अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग करे, अपने साथ आज़ाद मिलाए, उनसे अच्छे तरीके से जो है ना मामलात हों, और जो कमिटमेंट करते हैं मियाँ साहब पूरी करते हैं, PMLN पूरी करती है। और साइड पर होकर जो है ना अपोजिशन में आके बैठ जाए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करें। बाकी जो जो है ना PTI और पीपल्स पार्टी जिस दिन मिलेंगे और ये हुकूमत फॉर्म करेंगे, इनकी सियासत का जनाजा निकलेगा। एक बात क्यों, दोनों की लालची। इमरान खान कहता है मुझे याशी मिले, प्रोटोकॉल मिले, मैं जनाब दूसरों की जो है ना इज्जतें उछालता रहूं। पीपल्स पार्टी कहती है इस रोड का नाम बेनज़ीर रख दो, उसको उस अस्पताल का नाम भुट्टो रख दो, उसका जनाब शाहनवाज रख दो। बस यही इनकी टोटल सियासत है। बाकी वो पूरे पाकिस्तान को सिंध बनाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे सामने है। करें, दे दें, पीछे हट जाएं, और पब्लिक से जो है ना वो जो है ना मामला जो है ना करें, उनको बताएं कि हमने ये सब कुछ किया। और ये जो अपने इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन हैं उनको साइड पे करें, और जो बेहतरीन काबिल तरीन लोग हैं जो जिस मामले के एक्सपर्ट है उनको उस हद तक महदूद रख दें। ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन की सारी फिर तनकीद आ जाती है, फिर तनकीद आ जाती है। अपने ऊपर झांको ना तो अच्छा होता। इस इलेक्शन को जो ऑर्गेनाइज करना था ना वो ख्वाजा साद रफीक ने करना था। डार साहब ने उठा के फटाफट जिम्मेदारी खुद से ले ली अपने ऊपर, और फिर ये नतीजा है। तो अब डार साहब को ये भी चाहिए फ्रंट पे आगे, मेरे बहुत मेरे फेवरेट है, फ्रंट पर आगे कहें कि यार ये जो इलेक्शन है ना ये मेरी वजह से हारा गया, और 2013 का मेरी वजह से जीता गया था, 2008 का मैंने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने 2000 जितने भी जो इलेक्शन है ना उसकी जो है ना क्रेडिट भी खुद लिया। तो इसके जो ये जो मामला हुआ ना, इसका भी जो जिम्मेदारी है ना वो खुद से लें, आकर बताएं कि मैंने खुद से जिम्मेदारी ली थी। मैं बैठा हुआ था और फिर मियाँ साहब को मैं कर लेता हूँ मजबूर। मुझे पता है, शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि मैंने क्या से काम डालना है। तो ये वो रिश्तों में बंधे रहते हैं। बहरहाल मियाँ साहब के लिए भी जो है ना बड़ा मामला जो है ना कि वो आते हैं, आके बताते हैं कि शहबाज शरीफ की ये कुर्बानी है, मेरी ये कुर्बानी है, मरियम की ये कुर्बानी है, हमजा की ये कुर्बानी है, और फिर एक जो है ना मरियम औरंगजेब की कुर्बानी जो सी ना वो भी गिनवा देते हैं आज। तो किसी और का नाम नहीं लेते, शाहिद खान अब्बासी का लेते, राजा कमरुल इस्लाम का लेते, ख्वाजा साद रफ़ीक का लेते, सलमान रफ़ीक का लेते। ये सारे भी तो कुर्बान हुए थे। चौधरी एहसन इकबाल का लेते, सबका लेते, अच्छी बात थी। जो जो गिरफ्तार हुए थे सबका नाम लेते, मतलब मोटे मोटे सारे लेते, सबका तो लेना मुश्किल होता है ना, लेकिन सबका लेते, अवाम का लेते कि यार ये हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन अपने भाई भतीजे ही नजर आए मियाँ साहब को, ये फिर तनकीद आ जाती है। बॉस है मेरे, लीडर है मेरे,
लेकिन क्या लीडर का मतलब ये है कि कोई बंदा गलत काम कर रहा हो और हम उसके ऊपर कहते रहे, धमाले डालते रहे? तो ये मियां नवाज शरीफ की तरबियत नहीं है, हमारे कायद की तरबियत नहीं है। तो फिर हम तनकीद तो करेंगे ना कि तो कायद आप ही ये गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल निकालें इनको, सिंगल आउट करें। हमजा का कोई कोई आप समझ लें कि पंजाब की हुकूमत दी है 16 महीने की, और उसके बाद आपको फिर उसमें मुदाखलत करनी पड़ी या मामले को संभालना पड़ा, तो क्या उस बंदे की जो उनसे अच्छा कहे। कहीं पे जाके लाहौर में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिनको वो पकौड़े समोसे खिलाता रहता है, बाकी जो इंसान आप बाहर निकले तो आपको लग पता जाएगा। जाएं कहें हमजा से कि जनाब गुजरात में गुजरावाला हम किसी जगह पे जाके 10,000 का जलसा करके दिखा, जाओ चैलेंज है, 10,000 का हमजा जलसा करके दिखाए, नहीं होगा। ठीक है ना। वैसे कुछ जोर मार के वो असल के पटवारी इकट्ठे कर लें, वो 2-4 हज़ार तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता, उसकी नहीं है। हाँ, एक क्रिज्मा होता है, एक बात होता है, उसका असर होता है। आप ये देखें, वर्स कंडीशन थी 2019 के अंदर, मरीम नवाज कहां से लेके पार्टी को कहां पे, आपने उसका सारा बयानिया तबाह किया। जहरियत की जो एक मूवमेंट थी उसको तहस नहस करके रख दिया। ये किसके कहने पे हुआ? तो मेरा मौजू मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, हमें सच बोलना पड़ता है। इस वक्त में आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को 1 रुपए का अपना मुफाद छोड़ेगी? पीटीआई इस वक्त में अपनी जात के लिए इससे हटके कुछ और सोचेगी? इस मुल्क की तबाही के ऊपर अगलों ने सियासत की है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिली हुई थी, किसी एक मुजरिम को सजा मिली? आप बताएं ना। ये सारी सूरत हाल जो सी ना, मैं आपको एक साइंस बताता हूँ। भाइयों से मैं बात कर रहा हूँ, अपने बहनों से, तो मैं आपस में बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में बताया कि मैंने रिसर्चर्स से उनके साथ जो ना मज़ीद रिसर्च की, यानी कि मैं भी एक उनका पार्ट बन गया जादू के ऊपर की। और जो जादू होता है ना, वो एक आवाज़ का होता है और एक तस्वीर का होता है। यही दो जादू एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सिखाया जाता है, लोगों के माइंड को काबू किया जाता है, ये वही जादू होता है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो गैजेट के ऊपर से कैसे होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन मैं आपको मोटा सा बताऊं। आपने देखा कि पाकिस्तान की तबाही फिरने वाले इस वक्त में पिछले 7-8 साल की जो आंखों के सामने हमारे मिसाल है, बाजवा डॉक्टराइन दोनों साइड्स, किसी एक को कोई सजा मिली हो, बाजवा साहब को फुल प्रोटोकॉल, उनके इलाज, उनके वीवीआईपी, उसके बाद आसिम सलीम बाजवा और दीगर सबके वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स। किसी की जात पे कोई उनका लूटा हुआ माल जो ना 1 रुपए का रिटर्न हुआ हो या उसके ऊपर कोई सजा मिली हो, नहीं। इमरान खान, अब बताएं, बेट लगा के कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 करोड़ की आबादी है। आज आप सिर्फ बताएं कि आप इस मुल्क से गद्दारी करें, इस मुल्क की वाट लगाएं, इस मुल्क के इदारों के ऊपर हमले करें, इस मुल्क के अंदर जो जो है दहशत गर्दों को दावत दें दफ्तर बनाने की, और इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं, उसकी सजा ये होगी कि आपको जेल में बंद किया जाएगा, आपको आपकी हर सहूलत, आपके लिए बैरकें तोड़ के आपके लिए बेहतरीन महल बना के दिया जाएगा। तो फिर आप देखें कि क्या होता है। 20-22 करोड़ अवाम में से सारे के सारे कहेंगे हम जेल में जाते हैं। अल्लाह के बंदों, कुछ देखो तो सही, यही तो साइंस होती है। अगर उस शख्स को ना उसी चक्की में डाला जाता ना जिसमें बेकसूर नवाज शरीफ को डाला गया था, कम से कम वो सजा दी जाती जो नवाज शरीफ को दी गई थी, कि जमीन पे उसको सुलाया जाता, इसको खटमल वाले जो ना मैट्रेस दिया जाता और इसको वही खाना दिया जाता, और इस पिंकी पीरनी को उसी बैरक में रखा जाता, उसी सेल में रखा जाता जहां पे मरीम नवाज को रखा गया था, बेकसूर रखा गया था। आज ये जो रिजल्ट है ना, ये नहीं आना था सर मुजरिमों की। जब आप, मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकलने लगे थे, जब जी हजूरियां करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके डिमांड्स लेंगे और उनके तमाशे जो ना बाहर नशर करेंगे, तो फिर नतीजे यही निकलेंगे ना। कौन सी आप बात बता रहे हैं? मैंने पिछले 2 महीने जो ना दोस्तों ने मना किया, यार तू बहुत तनकीद करता है। वो किस पे तनकीद करूं? मैं इंडिया पे तनकीद करूं, मैं इसराइल पे तनकीद करूं, मैं अमरीका, किसके ऊपर करूं? या मैं पीपल्स पार्टी पे करूं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो देख रहा हूं। उसको ये होना चाहिए जी, आओ जी मिल के बैठे जी। ओ भाई, नहीं हो सकती ये सियासत, पता नहीं किस दौर की सियासत कर दे। आप ये देखिए, पीएमएलएन की टीम कबूतरों से पैगामात भेजने वाली है, और इस वक्त का दौर देखिए, तो ये चीज हमारे सामने है। ठीक है जी, बात करते रहेंगे इंशाल्लाह।